सबको जय मसीह की। आज हम मेमने की शादी इस भविष्यवाणी का अर्थ समझेंगे। मेमने की शादी इस भविष्यवाणी का अर्थ समझते वक्त हम देखेंगे कि मेमने की शादी का मतलब सचमुच क्या है। यीशु मसीह के दृष्टांतों में मेमने की शादी के बारे में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना के दृष्टांतों में मेमने की शादी के बारे में क्या अर्थ है। इस शादी का मेजबान कौन है, इस शादी का दूल्हा कौन है, इस शादी की दुल्हन कौन है, इस शादी के मेहमान कौन है, इस शादी की विधि क्या होगी और इस शादी का जश्न कैसे मनाया जाएगा, इस शादी का समय क्या होगा और ये शादी सचमुच होनी है या नहीं होनी है, ये भविष्यवाणी का हम आज अर्थ देखेंगे। आइए हम मेमने की शादी इस भविष्यवाणी का अर्थ समझते वक्त हम शुरुआत करें प्रार्थना से। महान परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए और खासकर आपने एकत्रित किया है हमें वचन समझने के लिए, वचन पर मनन करने के लिए और तेरे चरणों के पास आने के लिए। हम दुआ करते एकाग्र मन दे, समझने की बुद्धि दे और बाइबल के वचन समझकर उनको अपनाकर, उनको जिंदगी में अपनाकर उसके अनुसार चलने के लिए हमें मदद सहायता कर। प्रभु जी, आपका आगमन निकट है। हमें पापों की क्षमा मांगकर, पश्चाताप कर कर परमेश्वर के सानिध्य में और सच्चाई से, धार्मिकता से रहने के लिए मदद सहायता कर। हम सारों पर अपनी आशीष उंडेलना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज हम मेमने की शादी इस भविष्यवाणी का अर्थ समझने वाले हैं। और इस मेमने की शादी का अर्थ क्या है। बाइबल में बहुत ज्यादा आयतें हैं और बहुत ज्यादा अध्याय है जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी, इस शादी जो होने वाली है उसके बारे में वर्णन किया है। इसका वर्णन यीशु मसीह के दृष्टांतों में भी किया गया है। मत्ती 22:2 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। मेमने की शादी के बारे में जब हम समझते हैं उस वक्त हमें देखना है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य किस समान है। राजा है यानी पिता परमेश्वर है। उस पिता परमेश्वर ने स्वर्ग में जिन लोगों का आगमन होना है उस वक्त एक शादी का आयोजन किया है, एक जश्न रखा है। और इस शादी में उसने किस तरह आयोजन किया है, उसके पुत्र यीशु मसीह का ब्याह है, उसका जश्न किस तरह होगा, ये स्वर्ग का राज्य के बारे में समझते वक्त हमें देखना है। मत्ती 25:1 में लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। यानी स्वर्ग का राज्य, इसका वर्णन जब हम देखते हैं तब कहा गया है कि हमने कैसे तैयार होना है। 10 कुँवारियों की तरह जिन्होंने अपनी मशाले तैयार करके दुल्हा यीशु मसीह के लिए मिलने के लिए पूरी तरह तैयार है। लूका 12:35 और 36 में लिखा है, तुम्हारी कमर बांधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। यानी इस शादी में हिस्सा लेने के लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, हमारी कमर कसी हुई होनी चाहिए और हमारे दिए जलते होने रहने चाहिए। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, और जब वह आकर द्वार खटकाएगा तुम तुरंत उसके लिए खोल दोगे। यानी इस शादी के वक्त हम किस तरह तैयार होने चाहिए कि हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हो कि जब वो आएगा और हमारा हृदय का द्वार खटकाएगा तब हम उसके लिए तुरंत उसके आगमन और उसको अपनाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने दृष्टांत दिए हुए और इन दृष्टांतों में भी मेमने की शादी का दृष्टांत का अर्थ समझाया गया है। प्रकाशित वाक्य 19 और 7 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी
ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यानी शादी के वक्त हमें आनंदित और मगन रहना है, स्वर्ग के राज्य के वक्त हमने आनंदित और मगन रहना है, स्तुति करनी है, क्योंकि जश्न होने वाला है परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का। उसकी पत्नी यानी दुल्हन, मेमने की दुल्हन कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इस शादी का जो मेजबान है, मुख्य मेजबान है, वो कौन है? इस शादी का मुख्य मेजबान पिता परमेश्वर है। और उसके बारे में लिखा हुआ है लूका 14, 16 और 23 में। उसमें लिखा हुआ है कि जैसे पिता परमेश्वर ने अपने सेवकों को चुने हुए मेहमानों को लेने के लिए भेजा हुआ है। यानी पिता परमेश्वर जब इस शादी का जश्न होगा, यानी स्वर्ग के राज्य का जश्न होगा, तब वो अपने सेवकों को भेजेगा और चुने हुए जो बचाए हुए लोग हैं उनके लिए बुलावा भेजेगा। इस शादी का दूल्हा कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह इस स्वर्ग के राज्य का दूल्हा है। और यूहन्ना बपतिस्मा ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:27-30 में लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता है। तुम अपने आप को मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे का शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने क्या कहा हुआ है कि मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए जब तक वो कुछ नहीं पा सकता है। यानी स्वर्ग से जब तक उसे कुछ दिया नहीं जाएगा अपने आप, तब तक वो कुछ पा नहीं सकेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा गवाह है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा को वाले को भेजा हुआ है। और वह कहता है कि जिसकी दुल्हन है, यानी यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है, दुल्हन कलीसिया है। और ये कलीसिया की जो दुल्हन है वो उसको देखकर दूल्हे के मित्र, यानी दूल्हे के साथ जिन्होंने सेवकाई की है, सेवेदार है, वो खुश होंगे, दूल्हा यीशु मसीह की बातें सुनेंगे और उनका हर्ष पूरा होगा, क्योंकि कलीसिया ने अपने आप को, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। यानी यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा है कि अवश्य है कि यीशु मसीह बढ़े और यूहन्ना बपतिस्मा वाला के सामने यीशु मसीह की बढ़ाई हो। यीशु मसीह ने इस शादी के बारे में क्या लिखा हुआ है? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों का मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यानी यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया है? कि धर्मियों के लिए नहीं, बट पापियों का मन फिराने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया हो। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसी भी, परंतु तेरे चेले खाते पीते हैं। इस वक्त हम देखते हैं इस वचन में कि लोग यीशु मसीह से कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा के चेले वाले तो निरंतर प्रार्थना भी करते हैं और उपवास भी करते हैं, बट आपके फरीसी भी यही काम करते हैं, बट यीशु मसीह के चेले उपवास क्यों नहीं करते? इस तरह चलते क्यों नहीं है? खाते पीते ही क्यों रहते हैं? तब यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा है उनके साथ रहते हैं उपवास कर सकते हो? यानी यीशु मसीह ने इन्होंने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा यानी यीशु मसीह कलीसिया के साथ इस दुनिया में था, तब तक उपवास करने की यीशु मसीह ने क्या कहा था? ज्यादा जरूरत नहीं है। पर उसने कहा, परंतु वो दिन आएंगे जिस दिन दुल्हन दूल्हा उनसे अलग किया जाए, तब वह उन दिनों में उपवास करेंगे। यानी यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दूल्हा जब तक है, यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में है, तो निरंतर उपवास करने की जरूरत नहीं है। पर जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, यीशु मसीह वापस स्वर्गारोहित हो जाएगा, तब उन दिनों में
चेले और सारे विश्वासी उपवास करेंगे। इस पूरे समारोह की, इस शादी की दुल्हन कौन है? एफिसियो 5:22 से लेकर 32 और 2 Corinthians 11 और 2 में लिखा हुआ है कि इस मेमने की शादी की दुल्हन कलीसिया, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं। इस शादी के मेहमान कौन है? प्रकाशित वाक्य 19 और 9 में लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह में भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यानी मेमने के ब्याह में, इस स्वर्ग के राज्य में किनको बुलावा दिया जाएगा? जो धन्य लोग हैं। अब ये जो शादी के मेहमान हैं, वो कौन होंगे? ये जो लोग होंगे जो बचाए हुए हैं। जो बचाए हुए नहीं है, वो इस शादी के जश्न या स्वर्ग के राज्य का हिस्सा नहीं होंगे। यानी सिर्फ बचाए हुए लोग स्वर्ग के राज्य का हिस्सा होंगे। यानी कलीसिया ही दुल्हा के साथ, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में शामिल होंगी। जो 10 कुंवारियां अपनी मशाले अपनी कमर कसे हुए तैयारी से होंगे। जो विश्वासी, जो कलीसिया तैयार होगी, वही इस शादी में या वही स्वर्ग के राज्य में शामिल हो सकेगी। हमें एक बात समझने की जरूरत है कि दुल्हन है, उसको कभी न्योता नहीं दिया जाता है, इनविटेशन नहीं दिया जाता है शादी के लिए। अगर वो शादी के लिए हाँ कहती है, तभी शादी हो सकती है। यानी कलीसिया जो है, इस शादी का हिस्सा बनने के लिए तैयार होनी चाहिए। इस शादी की विधि किस तरह से होगी? हम देखते हैं आज इस शादी का किस तरह से हिस्सा चल रहा है। हम देखते हैं कि शादी का के लिए दुल्हन का चुनाव होता है, और उसके लिए उसका दाम भी चुकाया जाता है। ये पुरानी शादियों में इस तरह होता है। एफिसियो 1:3 और 4 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद दो कि उससे हमें परमेश्वर मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से उससे चुना है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। यानी कलीसिया ने जो है, जब सिलेक्शन हुआ है, उसका चुनाव हुआ है, तो उस परमेश्वर के प्रेम में और पवित्रता में निर्दोष साबित होना है। 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यानी विश्वासी कलीसिया को समझाया गया कि आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा, आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण, आपका आत्मा, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और तुम्हें ये पवित्र आत्मा का मंदिर परमेश्वर से मिला हुआ है। और हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, क्रूस पर अपनी जान देकर हमें मोल लिया है। इसलिए हमने अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। यानी जिंदा रहते हुए ही हमने विश्वासी बनना है। जिंदा रहते हुए ही हमने इस कलीसिया में शामिल होना है, जो स्वर्ग के सहभागी होंगे। क्योंकि पहला पतरस 1:18 और 19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यानी परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमारा जो चुनाव हुआ है, वो हमारे निकम्मे चाल चलन रहेगा तो नहीं होगा। बट हमारा चुनाव जो है, वो चांदी और सोना कितने था हमारे पास, उसके वजह से नहीं हुआ है, बट यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। हमारे पापों का पश्चाताप और क्षमा के द्वारा हुआ है,
जिस वजह से यीशु मसीह के लोग ने हमें निर्दोष, निष्कलंक, बिना दाग, बिना झुर्री के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार और प्रस्तुत किया हुआ है। जब ये दुल्हन कलीसिया विश्वासी लोग परमेश्वर पिता के सामने प्रस्तुत होंगे तो वो कैसा होगा? इफिसियों 5:25 और 27 में लिखा है, हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यानी हमें कहाँ समझाया जाता है कि हमारा प्रभु यीशु ने हमसे उसी तरह प्रेम किया है जैसे पतियों ने अपने पत्नियों से करना है, कि उसने अपने आप को, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर लिया कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, सारे दुनिया के लिए, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मेमने की दुल्हन कलीसिया किस तरह होनी चाहिए? ना कलंक लगी हुई, ना झुर्री लगी हुई, ना कोई ऐसी वस्तु हो कि जिसपे उसे दाग लगे, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। यहूदा 1:24 में लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा से भरपूरी से सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन हमें खड़ा कर सकता है इस तरह? कौन हमें ठोकर लगाने से बचा कर सकता है? कौन हमें परमेश्वर की महिमा से भरपूरी से कर सकता है? कौन हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा कर सकता है? हमारा दूल्हा, कलीसिया का दूल्हा, परमेश्वर यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8 में लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसने अपनी पत्नी और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यानी स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और हमने आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि दूल्हा की दुल्हन कलीसिया ने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है और उसे शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहने कर अधिकार दिया है, क्योंकि उस महीन मलमल के अर्थ पवित्र लोग के धर्म के काम करे। यानी क्या हुआ है? यीशु मसीह ने शुद्ध और चमकदार वस्त्र कलीसिया को पहनाकर उसे अधिकार दिया है ताकि वो पवित्र और धर्म के काम किए हुए वो निर्दोष साबित होकर परमेश्वर पिता के सामने स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो चुकी है। प्रकाशित वाक्य 4 और 1 में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसमें से पहले तूरी का शब्द से अपने साथ बातें सुन करते हुए सुना। वही कहते हैं कि यहाँ ऊपर आओ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। 2 और 19 में लिखा है, तो भी परमेश्वर की पड़ी ने बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहता है। यानी परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के विश्वासी जो भी लोग हैं जो प्रभु का पहचानते हैं तो वो उसका नाम भी लेंगे और अधर्म से बचे रहेंगे। यानी कलीसिया ने परमेश्वर पिता, परमेश्वर बेटे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को पहचान कर उनका नाम लेकर अधर्म से बचा रहना है ताकि वह स्वर्ग का राज्य का हिस्सा बना रहेगा। यूहन्ना 14:2 और 3 में लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि वो स्वर्गारोहित हुआ ताकि वो जाकर हमारे लिए जगह बना सके, स्वर्ग की राज्य तैयारी कर सके, ताकि जब वो वहां पर अपने कलीसिया को
स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, तब वहां पर हमारे लिए सारी जगह का, सारी चीजों का बंदोबस्त हो। ये शादी का जश्न कैसे होगा? स्वर्ग के राज्य का जश्न में क्या होगा? लूका 12:35 और 37 में लिखा है, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, और जब वह आकर द्वार खटखटाए तब तुम तुरंत उसके लिए खोल दो। यानी परमेश्वर के राज्य के जश्न के लिए विश्वासियों ने तैयार रहे कि तैयारी के साथ जब वो हमारे द्वार खटखटाए तब हम तैयारी से उसके साथ जाने के लिए तैयार रहे। इस शादी का वक्त कौन सा है? कहा जाता है कि जब न्याय होगा और परमेश्वर का दूसरा आमद होगी और 1000 साल का राज्य शुरू होना है, उसके आसपास ये मेमने की शादी या दुल्हन का स्वीकार करना होगा। ये शादी जरूर होने वाली है या नहीं है? हम देखते हैं एफिसियो 5:25 में दिखा गया है कि दुल्हन ने अपने दुल्हन के लिए अपना प्यार बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। और प्रेरितों के काम 1 और 11 में लिखा हुआ है, और कहने लगे, हे गालील के पुरुषों, तुम जो खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो, यदि यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे रीति से तुमसे स्वर्ग जाते देखा है, उसी रीति से फिर आएगा। यानी हमने देखना है कि जरूर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया, अपने दुल्हन को वापस लेने के लिए स्वर्ग राज्य में जरूर जाना है। और पृथ्वी से वे सब रहने वाले जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं पाया जाए, तो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। यानी जिनका नाम जीवन की पुस्तकी में लिखा हुआ नहीं है, वो इस स्वर्ग के राज्य का, मेरे भाई और बहनों अच्छी तरह समझे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, वो स्वर्ग के राज्य का हिस्सा नहीं होंगे। और उन से एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई ऐसा वस्तु हो, वरंतु पवित्र और निर्दोष हो। इब्रानी 10 और 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने जब जब अपना क्रूस पर बलिदान देकर, तभी एक ही बलिदान के द्वारा सारा कुछ उसके लिए, अपने आप के लिए हासिल कर चुका है। दुनियावी शादी में मेरे भाई और बहनों क्या होता है कि दुल्हन भी गुजर जाती है, दूल्हा भी गुजर सकता है। ये सारी बातें शादी के बाद या शादी के कुछ सालों बाद हो जाती है। बट इस स्वर्गीय शादी में, जो स्वर्ग का राज्य है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि दुल्हन कभी खत्म नहीं होगी, दूल्हा कभी खत्म नहीं होगा। यूहन्ना 11 और 26 में लिखा है, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? यानी परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले, जो विश्वासी, जो कलीसिया है, जो परमेश्वर पर, परमेश्वर के बेटे पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करेगी, मेरे भाइयों और बहनों, अनंत काल के लिए नहीं मरेगी। और ये बातों पर हमें विश्वास करना है। दूल्हा कभी खत्म नहीं होगा। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1 और 18 में लिखा हुआ है, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह मर गया था, वो जिलाया गया और युगानुयुग जीवित है, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। यानी हमारा दूल्हा, कलीसिया का दूल्हा, हमेशा के लिए युगानुयुग तक जीवित है। आज हमने देखा मेमने की शादी, इसका अर्थ क्या है?
मेमने के शादी के बारे में यीशु मसीह अपने आप जो दूल्हा है वह इस शादी के बारे में क्या कहता है, यूहन्ना के दृष्टांत में क्या लिखा हुआ है, इस शादी का मेजबान परमेश्वर क्या कहता है, इस शादी के जो मेहमान है वो क्या कहते हैं, और इस शादी का जश्न कैसे मनाया जाएगा, इस शादी का समय क्या होगा, और ये शादी जश्मुच होने वाली है, इस शादी के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, ये हमने आज देखा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें सिखाए कि हमने कलीसिया ने जब यीशु मसीह के हम दुल्हन है, जब हम इस स्वर्ग के राज्य के हिस्सेदार बनना है तो किस तरह हमने तैयारी करनी है, किस तरह हमने पवित्र और निर्दोष और कलंक रहित जीवन जीना है, ये हमने आज सीखा। और परमेश्वर का राज्य जो इस दुल्हन का हिस्सा है, इस कलीसिया का हिस्सा है, उसके लिए हमने इस भविष्यवाणी को सीखा है। आज हमें ये सीखकर समझकर ये समझना है कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए दुनिया में रहकर जरूर तैयार होनी है। आमीन।